क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, हाँ क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल काजी और आप देख रहे हैं। क्या करेगा काशी। लोड शेडिंग बहुत हो रही है। पिछले महीने लोड शेडिंग ज्यादा हुई। मैं डर रहा हूँ कि इस महीने लोड शेडिंग का बिल ना आ जाए। अरे क्या बात है, राह में जहां बल्ब लगे हैं बल्ब, राह में जहाँ बल्ब लगे हैं बल्ब, काम खुद आपका बिगड़ता है। काम खुद आपका बिगड़ता है। 10 मिनट के लिए न दो बिजली, लोड शेडिंग पे लौट पड़ता है। अब हर चीज ऑनलाइन हो रही है, हर काम ऑनलाइन हो रहा है, जॉब्स ऑनलाइन, वर्जिशें भी ऑनलाइन हो रही हैं, हाँ? ट्रैफिक भी ऑनलाइन हो जाए तो क्या अच्छा हो जाए। अच्छा, ऑनलाइन का बता दूं मतलब जो है, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल फ़ोन से या फ़ोन के ज़रिए आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करके वो ऑनलाइन तो है ही। ऑनलाइन का मतलब है कतार दर कतार, मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल उम्दा। कतार दर कतार ऑनलाइन, तहजीब तमीज़ के साथ। वाह। अगर ट्रैफिक भी ऑनलाइन हो जाए क्या उम्दा हो जाए। तो ये ऑनलाइन अगर हो जाए तो ट्रैफिक को कोई डिक्लाइन कर नहीं सकता। वाह भाई, आज तो आप जो है लाइन के अलाइन से माशरती बुराइयों को डिक्लाइन भी कर रहे हैं और मलाइन भी कर रहे हैं। क्या निकल जी इरशाद। अर्ज क्या है पानी, गैस, बिजली, लाइनें सब गैर कानूनी। वाह वाह। है पानी, गैस, बिजली, लाइनें सब गैर कानूनी। सदा वो रंजोगम अमराज के नालों में बहते हैं। वाह। ये लाइन मैन से लाइन बना लेते हैं गंदे लोग। बज़ाहिर कोठियों में हैं, गटर लाइन में रहते हैं। वाह 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 वाह। माफ कीजिएगा, इनका मिसरा इतना वजनी था कि मैं उठा नहीं पाया। हाँ, मेरी बहुत तरह ही अच्छी। होगा। मेरे मुंह की बातें भी छीन लिया करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, बस अभी आ रहे हैं। क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, हाँ क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, हाँ क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद अब मैं वही फैसल काजी और ये वही अब्दुल हकीम नासिर। ये सुना कराची में 1100 अरब आ रहे हैं तो क्या वो रहेंगे क्या, ये सोच रहा हूँ। यहाँ जिंदगी है समंदर की मानंद। यहाँ जिंदगी है समंदर की मानंद। कराची में मिलते हैं नायाब गौहर। कराची में मिलते हैं नायाब गौहर। है रणछोड़ लाइन में रन की रिहाइश। रणछोड़ लाइन में रन की रिहाइश। गुलिस्ताने जहर में रहता है शौहर। ये क्या बात की आपने, मतलब कराची की खुदा बात के की है। वास्ते अच्छा, आपकी शायरी में अभी पिछले हफ्ते एक जमाना था। एक जमाना था। जी जी, आप यहाँ रहिए, हाजिर रहिए। हाँ, हाँ। आज आप हाजिर नहीं है, अल्लाह के वास्ते। मेरी कीमत है इस जहान में क्या, अच्छा, मेरी कीमत इस जहान में क्या, कोयला कोयले की कान में क्या, कोयला कोयले की कान में क्या, भूत सहमे हुए हैं नुक्कड़ पर, भूत सहमे हुए हैं नुक्कड़ पर। कोई इंसान है मकान में क्या। अच्छा, किसी की जवन साहब का है ये। हाँ जी जी, उसकी जेल जमीन में है। अच्छा, मैंने ये फील किया है, फुफीजात बहन से अगर शादी हो जाए हाँ? तो लड़का शादी पर कह रहा होता है यही होता है खानदान में क्या। अच्छा है। ख़वातीन और हज़रात, ये शोरा और ये शायरी ज़ाहिर मुझ जैसे तिफलों का काम नहीं है। मैं तिफले मकतब हूँ और उस्ताद ये है। आदाबर। ये कदरदानी के काबिल हैं और ऐसे इन जैसी शख्सियात किसी भी मुल्क के लिए बहुत कीमती हो सकती है। उर्दू ग्लोब की टॉप 3 में से एक निसानी लहजे की खातून शायरा आज हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन में बड़ी मारूफ और मर्दों में काफ़ी मकबूल। वाह, मैंने कुछ गलत तो नहीं? खूब कहा। ओके। और मैं ये चाहता हूँ कि उनका इस्तकबाल जल्दी से कर लिया जाए ताकि वो आए, उनसे बातचीत शुरू हो जाए। और मैं जहमत दे रहा हूँ हमारी आज की मेहमान जो हैं मोहतरमा सबीन सैर। हाँ क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे
अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी। अच्छा, होता ये है कि मैं अक्सर नाम पुकार लेता हूँ, लेकिन मैंने आज अचानक इनकी तरफ देखा और इन्होंने आपका नाम पुकारा। मैं कुछ चेंज करना चाह रहा था तो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो ये जाए। आज आपको देखना चाह रहे हैं। सबकी तरह। अच्छा, खवातीन में तो आप काफ़ी मशहूर हैं, जी मर्दों में मारूफ भी हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन तो मैं अब बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्व तो उसको किया जाता है ना कि जिसको जानते ना हो। अच्छा, इनको कौन नहीं जानता। और आप तो सांप भी मार लेती हैं। आपका एक शेर है, जी। कभी मैं अपना ख्याल रखिएगा। गए अभी है, अब कोई फायदा नहीं है। जी जी जी, अभी बंद। बेहतर। अच्छा, आपके साथी मेहमान को भी बुलवा जी, लें, जी। क्योंकि शोहरा का और दिल से डॉक्टरों का बड़ा गहरा ताल्लुक बिल्कुल। रहा है। तो आज जो मेहमान हमने चुना है वो ऐसे ही है। NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक डिजीज़, ये एक इदारा है जो बरसगीर में इस वक्त वाहिद बहुत बड़ा इदारा है, बड़ा मुस्तनद इदारा है कल्ब के अमराज के लिए। ये मेरे जो मैं दोस्ती कहूँगा इसलिए कि ये मौका देते हैं, ये मोहब्बत करते हैं कि हम इनको दोस्तों की तरह ट्रीट करते हैं, वरना ये बहुत बड़ी शख्सियत है और इनको मुल्क से बाहर भी बहुत माना जाता है। मैं बुलवा लेता हूँ डॉक्टर सैयद खालिद हुसैन। हाँ, क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी। थोड़ा सा और आगे आते तो आपको बिजली मिल जाती। मुझ में ना सही शुरू में। हाँ, मैं समझी आप कह रहे हैं बराबर में बिजली। पड़ोस में तो है। हाँ, माशाल्लाह। भाई मैं 4 मिसरे अपने मेहमानों के। जी जी, इरशाद। पहले तो सबीर सैयद साहिबा जी के, और डॉक्टर साहब आप तो आशिक मिजाज वाक़े हुए हैं कि बढ़ता है इश्क, आह कभी बदतरीन है। हाँ, बढ़ता है इश्क, आह वाह। कभी बदतरीन है, हालांकि दीदे हुस्न है दिलबर हसीन कैफ। क्या बात है, क्या बात है। हालांकि दीदे हुस्न है दिलबर हसीन कैफ, जलवे मताए फिक्र के लेकर हैं जलवा गर, काजी हकीम बस में मेहमान सबीन सैफ। ओह माशाल्लाह, अजीज साहब। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, जी नासिर जी, भाई, आता हो इंशाल्लाह। काजी साहब बहुत शुक्रिया। मेरे मौली रह चुके हैं और दिल की कामयाब रफूगरी करते हैं और आपके मौली रह चुके हैं, ये रफूगरी की है। नसीब है आप माशाल्लाह। फिट है। जो यहाँ मौजूद इसी है। हवाले से मैं आपको दाद देता हूँ दी टैलेंटेड के। तो टैलेंटेड पे 2 टी है, उनको मैंने आपके नाम के साथ लगाए हैं। जब दवाए दिले पुरदर्द मयसर न हुई, हाँ, जब दवाए दिले पुरदर्द मयसर न हुई, तान कर गुस्से से बोले मेरे वालिद टीटी। तान कर गुस्से से बोले मेरे वालिद टीटी, जाके सच इज्जत व ताजीम इन्हें घर लेके आ। हाँ, जाके सच इज्जत व ताजीम इन्हें घर लेके आ, राह तो कैफे दिलो जान है खालिद टीटी। क्या सुभान अल्लाह, Oh my God, क्या ये तो फिल्मी अंदर की बात शायरी है निकाल भाई। के लिया है, क्योंकि मगर ये आपको बताऊं, टीटी को एक्सप्लेन कर दें भाई। हाँ, मैं भी बता आपने जो कहा वो अलग कहा, लेकिन डॉक्टर खालिद को मजाक में टीटी इनके साथ लग गया था। डॉक्टर खालिद टीटी, अब पूरा NICVD, पूरा अस्पताल, आप अल्लाह ना करे कि जाने का मौका मिले, लेकिन अगर जाएं तो आप 2nd फ्लोर पर डॉक्टर खालिद टीटी जब तक नहीं कहेंगे डॉक्टर खालिद नहीं मिलेंगे। अरे ये टीटी क्या है? ये मुझे भी नहीं मालूम। नहीं मतलब ये किसने तलाशी लगाया? लेनी कहाँ से चाहिए कि आया? टीटी नहीं नहीं, लगी ये है। एक्चुअल मेरे आपने दोस्त रखी नहीं अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मेरे दोस्त ने वो उसको हाईलाइट करके, मतलब 2-4 खालिद थे, हाँ। इस वजह से वो एक निक नेम रख दिया उन्होंने और उसको पॉलिटिकल कर दिया थोड़ा सा। ये था। पॉलिटिकल टीटी पॉलिटिकल नहीं होती, वो पॉलिटिकल के पास होती है। लेकिन क्या बात है। बात बड़ी ये है, गहरी बात कर दी। मैं आपको बताऊं सर, मोइन अख्तर साहब मरूम, जी, उनका जब पहला बाईपास हुआ तो वो इनके ज़ेरे इलाज थे। वो मरूम सदर रहमान ने उनका बाईपास किया था और ये वहाँ उस वक्त सन 2000 से मेरी इनकी दोस्ती हुई
और मेरी भी काफ़ी इलाज कर चुके हैं ये। लगता तो नहीं है, नाकामी हुई उसमें। क्या फरमाया? लगता तो नहीं है कि आपका कहीं से इलाज हुआ है। नहीं अभी फिट बैठे ना भाई, देखे माशाल्लाह से। आज के एपिसोड का पहला फकरा आ गया, शुक्रिया। अच्छा है। तो डॉक्टर, खैर ये हमारे दोस्त हैं खालिद, ज़िंदगी में आप तो दिल की तरफ आए डॉक्टरी, बड़ा मुश्किल खुश्क सब्जेक्ट, खुश्क ज़िंदगी, बनना क्या चाहते थे? नहीं बनना तो नहीं, खैर डॉक्टर ही चाहते थे, हाँ। मगर कार्डियोलॉजिस्ट में जब बना, जब मेरे फादर को अटैक हुआ था, मैं 4th ईयर में था। तो फिर मैंने ये कार्डियोलॉजी की तरफ रुझान हुआ मेरा, फिर मैं कार्डियोलॉजी की तरफ ही चला गया। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की और NICVT ज्वाइन कर लिया था। जब मैं 4th ईयर में था तो मेरे फादर को अटैक हुआ था हैदराबाद में। हाँ। तो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसने डायग्नोस कर सके। वो पूरी रात एक हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में हैदराबाद में रहे, कोई डायग्नोस नहीं हुआ उनका। उससे आपके दिल में ये पैदा हुआ जी, जोश कि अब जी। मैं मतलब सबके दिलों का डेफिनेटली इलाज भी करूंगा और ख्याल भी रखूंगा। शादी के कोई- बाद दिल का ख्याल रख पाए आप? वो तो शादी से पहले शादी के बाद यार, नहीं। हर बात क्या बात है। हर बात नहीं बोलते हो, क्या टीवी भाई? पे ऑनर जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप? शादी से वो पहले भी सब रखते पता हैं। है, आपको घर वो जाना है, डिक्लेयर यहाँ है, से सारी नहीं। चीजें डिक्लेयर है। आप मुझे लग रहा है यहाँ से घर नहीं जाएंगे। देखो सारी चीजें मैम, मैं डिक्लेयर अब है। आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी जी शायद माजरत सर, जी दिल का भी जिक्र हो रहा है, दिल की बात हो रही है, मतलब अब मैं आपसे बात करके समझे आपसे भी दिल की बात करना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। कभी किसी ने आपसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है? ऐसी सवाल ऐसे जहन में आ गए जी, अभी डॉक्टर साहब ने पूछा उनसे भी पूछ लिया जी। क्या? और एक और सवाल पूछा, वो क्या? क्या आपकी शादी हुई है? ये बिठवाएंगी, बात सुनो, ये घर पे बिठवाएंगी। खालिद साहब, ये वो सवाल है जो अक्सर आप नहीं मुझे भाई बताया देखिए, जाता है। डॉक्टर का तो काम यही होता है ना, हिस्ट्री लेना डॉक्टर होता का है। ये काम नहीं होता, नहीं, डॉक्टर ने हिस्ट्री- बना रखा इनका है। ताल्लुक है। नहीं हिस्ट्री लेनी होती है ना पेशेंट की, तो फिर हिस्ट्री दिल की धड़कनें गिने ना। यार आप जाके वो अर्तुगल वो तो- की हिस्ट्री ले प्लीज। हाँ, इसे चले पढ़ना। चले। खैर नहीं, जी कैसे जी शायरी का आगाज थोड़ा सा मुख्तसरन, क्योंकि आपके एजाज में आर्ट्स काउंसिल ने हाल ही में अभी जी, तकरीब की थी, जी और हाल ही में मैंने कहा तो सुना कि उस हाल में कुर्सियां कम पड़ गई थी, इतना आदमी। ये बाहर से मंगानी पड़ी। जी जाहिर है कुर्सी बाहर से ही आती है, जी जी, वो एक कुर्सी बाहर से आती है। यहाँ कुर्सी है कहाँ जो अंदर आ जाए? हमारे यहाँ कुर्सी बाहर से ही आती बाहर है। से क्या- यार नहीं क्या- है। जबरदस्त। डॉक्टर हुमा मीर और अहमद शाह ने मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जो आज तक कभी किसी शायरा के लिए नहीं किया, और मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि जहाँ तक शायरी की बात है फैसल, कि एहसास पर जब ज़ब पड़ती है ना, पहली ज़रब जब एहसास पे पड़ी, वाह, बस इसके बाद अंदर ही अंदर शायरी शुरू हो गई। लिखना बात? उस वक्त नहीं, उस वक्त मुझे लिखना भी नहीं आता था। अच्छा, जी किस उम्र की बात है? ये मैं 3 साल की थी 3 साल की उम्र और में। उस पे एक शेर हुआ था, मैं बताती हूँ कि रोते देखा था माँ को बचपन में, रोते देखा था माँ को बचपन। रोते देखा था माँ को बचपन में, अब वो आंसू रुला रहे हैं मुझे। क्या बात है। जबरदस्त। 3 साल की 3 साल की बच्ची 3 साल की। ये कह रही है कि रोते देखा था माँ को बचपन में, अब वो आंसू रुला आ रहे रहे हैं मुझे। वाह हैं। वाह, जी अच्छा, माँ पे आपका भी बहुत लगता है वो जरा। जी वो आज मेरी पहचान है और ज़रबुल मिस्र में है। आपको तो पता है कि दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, दिल तो क्या जान हार सकती है। वाह, दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, हर खुशी तुझ पे वार सकती सुभान हूँ, अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पहले डरती थी पतंगे से, पहले डरती थी पहले डरती पतंगे। थी पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती। क्या कहने। तो हकीम साहब वो आलिया भट्ट, करीना माधुरी, हैं? आलिया भट्ट, हाँ। करीना माधुरी। माधुरी, तेरी आंखों में इनको तकती हूँ, तेरी आंखों में इनको तकती हूँ। तेरी बेगम हूँ, मुझसे बच के रहे, तेरा हुलिया बिगाड़ सकती हूँ। क्या क्या कहते? अच्छा, ये सारी घर की भड़ास जितनी है वो ये यहाँ किसके से फैसल निकाल- साहब के लग पड़ोस से आए। घर की सारी भड़ास यहाँ पर निकाल। बिल्कुल घर की है। खालिद, कभी को खातून आती, कभी क्या रोजी आती है तो पता दो दूसरे को ओपीडी करते हैं तुम्हारी। आपका दिल धड़कता है?
हैं? अगर यार, दिल हर नहीं बात पे धड़केगा, आप तो ऐसे नहीं कभी नहीं किसी सवाल पे शर्मा के भी जवाब नहीं, दे दिल- दो। अल्लाह दिल के नहीं बाद हर धड़केगा तो फिर सवाल के जवाब में जिंदगी- यार को मसला ही नहीं, ये तो होता ही है, पहले भी किया। दिल नहीं धड़केगा तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी? नहीं माशाल्लाह अल्लाह करे, लेकिन खवातीन आती है ना, हाँ, बहुत मर्दों को देखते ही डॉक्टर का मूड बिगड़ जाता है, औरत आती है डॉक्टर का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। उस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है उसकी ब्यूटी पे। ये क्या बात है। वाह हाँ, हमने डॉक्टर साहब को कितना मुअज़्ज़िज़ समझ के बुलाया, कैसी बातें कर रहे हैं। भाई लेकिन दिल जो तो इनके पास भी इस है ना। एपिसोड को बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। अच्छा फैसल मियाँ जी कि एक चार में से पढ़ता हूँ, उसमें ये देखिएगा कि आप इसकी तारीफ भी करेंगे और इसकी तरजीह भी करेंगे। हाँ, एक्सरे में नजर नहीं आती, हाय हाय ये कमाल है, एक्सरे में नजर नहीं। एक्सरे में नजर नहीं आती, आशिकी से दिखाई जाती है। हाँ। ये बताता है टूटना दिल का, दिल में हड्डी भी पाई जाती है। क्या क्या बात है, सुभान अल्लाह जबरदस्त। सुभान अल्लाह। डॉक्टर आप दिल के सर्जन हैं, इस कड़े वक्त को न रद्द कीजिए। हाँ। आप करते हैं रोज ओपन हार्ट, आप दिल खोल कर मदद कीजिए। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह, सुभान वाह। आप अल्लाह, रोज वही क्या सुभान- दोबारा प्लीज। डॉक्टर आप दिल के सर्जन हैं, इस कड़े वक्त को न रद्द कीजिए। हाय हाय। आप करते हैं रोज ओपन हार्ट, आप दिल खोल कर मदद मदद कीजिए, क्या क्या बात। कहने। यही कर सुभान रहे हैं। अल्लाह। अच्छा, यही कर आपकी किताब का नाम था मैम जी, मुझे तन्हा ही रहने दो, ये आपने शौहर को कहा था या फैसल आप जानते हैं कि जब आप दुनिया को बहुत करीब से देख लेते हैं ना, तो फिर आपको ये जो है मिसरा अच्छा लगने लगेगा। जब आप बहुत सारे आपको कि पहले मैंने एक लिखा था कि दोस्त तो डरते रहे हम सांप से, हाँ दोस्त तो हमसे हिमाकत हो गई। हाय, हाय। तो जब आपको दुनिया के चेहरे पढ़ने आ जाएंगे, आगे ही का एक दर खुलेगा, तो फिर आप यही कहेंगे मुझे तन्हा ही रहने दो। यहाँ की किताब थी बहरहाल जी से सबीन, जी ये भी आपकी किताब का नाम? जी। से सबीन क्या? इसमें दो वजूहात हैं जी कि एक तो ये कि मेरी अम्मी ने जब मुझे पहली दफ़ा पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाया तो वो से कहा बेटा तुम्हारा नाम से है। दूसरी बात ये कि कुछ ज़िंदगी के हालात, ज़िंदगी के बहुत सारे मोड़ ऐसे आए कि मैंने लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि औरत खुद भी, ये खुदा न खासा इसमें कहीं भी वो पहलू शामिल नहीं है कि मैं अपने शौहर के या मर्दों के ख़िलाफ़ कोई बात कर रही हूँ। नहीं, आप कर सकती हैं। वो तो देखिए बात ये है, ये अभी मैं आपको इस बात का जवाब देती हूँ कि औरत अकेली भी चाहे तो अपनी पहचान बना सकती है। बिल्कुल सही, लेकिन इसलिए। इस प्रोग्राम में गुस्सा जायज़ नहीं है। आप देखें, आपको नहीं चेहरा मुझे बता रहा है, आपको बिल्कुल भी, गुस्सा आ रहा है। देखिए मुझे क्यों गुस्सा आएगा? गुस्सा तो कमज़ोर लोगों को आता है वाह 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 और मैं बिल्कुल कमज़ोर मतलब, नहीं हूँ और मैं सांप प्यार मार से सकती हूँ। डांटना साहब, मैं सांप मार सकती हूँ। बार बार सांप मुझे देख के मत कहें, मैं नहीं न जाने बोझ है सीने पे कैसा, पुराना कोई घाव तो नहीं है, ये बैठा जा रहा है क्यों मेरा दिल, ये अमरीकी दबाव तो नहीं है। भाई वाह वाह वाह, आज माशाल्लाह सबीन आपकी आमद से इस प्रोग्राम में कुछ नयापन सा आ रहा है, बहुत शुक्रिया। एक अजीब सी एनर्जी सी आ रही है। मिलते हैं एक छोटी सी एनर्जी, माफ कीजिए, ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, बस यही रहेगा, अभी आ रहे हैं। क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी। हाँ क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी। क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी। हाँ क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, क्या करेगा काजी में। जी डॉक्टर साहब, बात हो रही थी आपसे, अभी ब्रेक के दौरान इतने मज़े की बातचीत हो गई। हाँ हाँ, अच्छा मैं वो आप अमेरिकन टूर जी, था जी, जी। जिसमें पड़ोस के वो रेखा थी और आपके, जब आपने बगैर मेकअप रेखा को देखा जी, जी।
तो आपको डॉक्टर की जरूरत तो नहीं पड़ी? एक्चुअल होता यही था, वो मेकअप के बगैर कभी निकलती नहीं। अच्छा। देखा साहिबा को किसी ने नहीं देखा मेकअप के, मगर ये मेरी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि मैं जब जिस होटल में ठहरे हुए थे हम, तो लिफ्ट से आ रहे थे, तो ये बगैर मेकअप के जैसी उतरी तो उन्होंने मुझे देख के उस दिन आपको पहला हार्ट अटैक हुआ। जिंदगी में चेहरा ढक लिया ना, उन्होंने। जिंदगी में पहली दफा पर्दा था। अच्छा मैम, साहब सैफ हैं जी, और सैफ बहादुरी का निशान है। तलवार। जी हाँ, बहादुरी का निशान जी। है। आप अनसैफ हैं ये बता दूं? अच्छा जी। नहीं, कभी साहब से आप दब के लच के रहना पसंद फरमाती हैं या क्या आपका चलती है, आपका सिक्का चलता है? वाह, देखिए, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, बस खत्म हो गई बात, छोड़ें, मैंने सवाल ही गलत कर जिससे दिया। मोहब्बत की जाती है, जिससे मोहब्बत की मतलब जाती है, वैसे जिससे ये मोहब्बत की जाती सवाल है, बनते ही वो- नहीं है फैसल भाई। जिससे अच्छा, क्या मोहब्बत की सवाल जाती बनता है, आप है, बता तो- दीजिए। बस सभी डरते हैं। आप पे जब मैं आऊँ तो आप अपना जवाब दें, मैं तो अपनी मैडम को जी। कि जिससे मोहब्बत की जाती है ना, तो उसकी हर बात मानी जाती है। ये मर्जियाँ नहीं चलती। और इश्क में या आपको जिससे मोहब्बत, ज़ाहिर है मेरे बच्चों के बाप है, मुझे मोहब्बत है, मैं उनकी हर बात मानती हूँ, आपको पता है। मैं लगती नहीं हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानती, लेकिन सैफ की बात मानती हूँ। अच्छा, अब माशाल्लाह, अभी आप फरमा रही थी कि जब आपके बेटे की शादी हुई तो समझाने वाले पूछ रहे थे लड़के की माँ कहाँ है, लड़के की माँ का है। तो फिर कैसे दिखाया लड़के की माँ को? मैंने कहा भाई, ये मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी है। हाँ, तो अब लोगों को यकीन आया। मुझसे यहाँ आके पूछ रहे थे लड़के की माँ कहाँ है, दूल्हा की माँ कहाँ है, क्योंकि मुझे तो खुद, आपको तो पता है मैं डिज़ाइनर हूँ, मुझे कपड़े पहनने का बे इंतहा, हर जगह सबसे बेहतरीन ड्रेस मेरा होता है। और अल्लाह ताला ने उस परवरदिगार का एहसान है, ऐसा बनाया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अच्छा, अदा करती हूँ। परवरदिगार ने आपको बनाया है, कपड़े तो आप खुद बनवाती हैं? जी, कपड़े तो खुद बनाती हूँ, बल्कि मैं डिज़ाइनर भी हूँ। माशाल्लाह, ये तो आपका नया कोई जी, ओहदा खुल गया। ये नासिर साहब जानते हैं। क्या इनको डिजाइन किए दिए आप? हाँ, इनकी डिजाइनिंग आपने अच्छा, इनकी डिजाइनिंग में बताऊं आपको, जी, तेरे अंग अंग में मस्तियां, तेरे उज़्व में मस्तियां, क्या कह रही मुझे हैं? देख कर ये परी सिफत में कहाँ रहा हूँ, हवास में, तेरे मुल्क में, तेरे शहर में, नहीं गारमेंट्स की कोई कमी, तुझे है हसीना मोतबर नजरा कभी तो लिबास में। लिबास में क्या कह रही हैं? अच्छा, ये मुझे इन्होंने चलिए, जी। शुक्रिया, आदाब। जी, आप जो खवातीन इस्तेमाल बालों में तेल, क्या वो होता है, वो शिकाकाई और वो आंवला, रेठा, रेखा, ये क्या है? रेठा, रेठा, रेठा। आपने सवाल किया है जो अक्सर लोग क्योंकि मुझसे मैं करते देख रहा हूँ हैं। कि मेरे सेट पे आज खुशहाली बाल खोले बैठी है। वाह वाह वाह, मैंने क्या सही कह दिया? बहुत अच्छा। बालों का किसी सिकाकाई, किसी आंवले, किसी तेल से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने अपने बालों में कभी तेल नहीं लगाया। हाँ। जी, मैंने कभी तेल नहीं लगाया। एक वाकई? गॉड गिफ्टेड है। दिमाग ठंडा कैसे होता है? दिमाग ठंडा कैसे होता है, चीख चिल्ला के। ये देखिए ना, ये वही आप तो देखिए, यही मेरा मकसद था पूछने का कि घर में आपका सिक्का चलता जी, है, माशाल्लाह, रोब है, रोब है। हैं? जी। और दबदबा। आखिरी बात मेरी ही मानी जाती है, आखिर थक हार के बेचारी। आखिरी बात, आखिरी फैसला आप ही का जी, होता मेरा है। ही होता है। डॉक्टर साहब, घर में फरमा दीजिए, धड़कन किसकी ज्यादा तेज रहती है? धड़कन तो मेरी तेज रहती है, ठीक है, मगर सिक्का उनका ही चलता है। देखिए ये होता है, अच्छा ये कहते हैं भाभी को, कमा के आप लाते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए घसीट के आप लाते हैं, चलता उनका है। अच्छा भाभी को ये कहते हैं जेरे लब कि इस तरह तो ब्लड प्रेशर भी डॉक्टर के बकौल बढ़ता है, तू ना मेरा दिमाग खाया कर, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। वाह वाह, अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे शादी पसंद की थी? जी, माशा, क्या अपने वालिद को लेके आई थी आपके? नहीं, हाँ, वो पड़ोस में ही थे, पड़ोस में ही पसंद कर लिया। बाद में जी जी माशा, क्या अच्छी बात समझते हैं आप पड़ोस में देखना? नहीं, ये तो अच्छा है। वो पसंद नहीं करते, हाँ मगर हो जाता है। दिल धड़कने का सबब याद है। यार, कैसे दबे क्या दबे लफ्जों में कह रहे हैं भाभी? आहिस्ते आहिस्ते खुल रहे हैं। नहीं खुल चुके हैं भाई, इतना ही है।
इसलिए ये कि वाह। डॉक्टर साहब का मैं शरीफ लोगों की शोरपाओं की पहचान है, शरीफ लोग शरीफ, लेकिन मर्द मुझे अभी किसी ने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू हो रहा था तो किसी ने कहा कि आप जो है मर्दों के ख़िलाफ़ बहुत लिखती हैं। मैंने कहा मैं मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं लिखती, मैं तो औरतों के फेवर में लिखती जी। हूँ। और वैसे मर्द गलती करता ही कब है? तो बड़ी हैरान हुई साहबा, मर्द गलती नहीं करता। मैंने कहा गलती तो इंसान करते हैं। वाह 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 वाह। मर्दों को इंसानियत से निकालती है आप जी, जी। या इंसानों में से? मर्दों में अगर इंसानियत हो तो ये माशरा जो है सुलझा हुआ नहीं हो। मेरे ख्याल में बहुत कम मैंने इस तरह के मर्द देखे हैं आप जो इधर वाकई देख में के इंसान आप हो। इधर देख के भी मर्द कह सकती हैं। जी, जी। अच्छा है, वाह। आप तो भाई खुदा की अल्लाह के वास्ते बख्श दीजिए मुझे। बात ऐसा क्या है कि भाई जिस अंदाज में आई हैं सबीन जी, हाँ। कि जिसको देखो खिंचाई आता है, जिसको देखो किसे ही आता जिसको है। देखो खिंचाई आता है। हाँ। आँख में क्या लगा लिए डोरे, आपको कौन रोक सकता है? डोर टू डोर डालिए डोरे। क्या कहते वाह, मैं क्यों वाह, डोरे डालूंगी वाह, भाई? यार खालिद साहब, ये तो आपके लिए इनके लिए इशारा मेरी तरफ ही किया है। अच्छा, शादी से पहले रिश्ते आए होंगे आपके तो माशाल्लाह खुश शक्ली, माशाल्लाह मैं कह रहा हूँ, मैं कोई डोरे नहीं डाला, मैं माशाल्लाह कह रहा हूँ, खुश शक्ली आपके काफ़ी माशाल्लाह। शादी से पहले रिश्ते कितने मना हुए और कौन सा कबूल ये हुआ? हाल था कि मेरी अम्मी कहीं शादियाँ जैसे रिश्तेदारों में कहीं होती थी सॉरी, तो मुझे खतर लेके नहीं साहब, जाती खतर थी। साहब, जी। डॉक्टर साहब ने फरमाया पड़ोस में रहती थी, भाभी के बारे में। इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड भी पड़ोस में ही किसी और के इश्क के चक्कर में अब आए सुने। थे। लो। मैं आपको बड़ी मजे की आप बात हमें ब्लेम दे रहे जहाँ थे। मैं रहती थी नहीं, नहीं। पड़ोस में, वहाँ डॉक्टर्स कोई रहते थे। तो मेरे हस्बैंड अब्बासी शीदा हॉस्पिटल में किसी और के इश्क के चक्कर में गोलियां खा के आए और जैसे ही मुझे देखा सारे इश्क वगैरह भूल के मेरे घर के नीचे बैठ गया। गोलियां किसी और के लिए खाई और मरे किसी पे। और दम पे मर गए। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। ये तो बड़ी अच्छी मज़े की बात बताई। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे आमीन। और आबाद रखे, आमीन। कायम रखे। घर के बाहर का जिक्र आपने किया तो उनके अलावा भी घर के बाहर आपके कभी कोई रहा? बहुत। मैं आप यकीन करें कि वो एक शेर है ना कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है जिसने डाली बुरी नजर डाली। बस ऐसा लगता था। अभी आपको पता है अभी तक मेरे तो हस्बैंड जब का ये ऑडियंस हाल जमा हो ही जाती थी तो मुशायरा कर लेती। अच्छा है। मुशायरे क्या कहने। उस वक्त मुझे जिस वक्त मेरी शादी हुई तो मुझे तो मैं सिर्फ बास्केटबॉल खेलती थी कॉलेज में और मुझे सर सैयद कॉलेज में पढ़ती थी और ये अचानक ही बल्कि मेरी बड़ी बहन की शादी मेरे बाद हुई। मैं बहुत यंग एज में मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड का आज भी ये हाल है। वो ये कहते हैं सबीन अगर दुनिया की 10 फैशनेबल औरतें निकाली जाएंगी उसमें एक तुम होगी। तो मैं कहती हूँ कि आप मेरी तारीफ कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं या तंज कर रहे हैं। अच्छा, औरतों को यकीन नहीं आता कभी तारीफ कर दो तो वो नहीं, वो जवाब कभी यही तारीफ होता है नहीं कि करते। ये तारीफ थी या तंज था। डॉक्टर साहब, कभी कोई वाक़या हो जाता है ओपीडी लोग, जी जी। कोई ऐसा वाक़या नहीं, हो? एक दो ऐसे वाक़यात जी। हैं जो अभी तक ज़िंदगी भर मैं नहीं भूलूंगा। नहीं, पेशेंट हाँ। से रिलेटेड। सुनाए प्लीज। एक हमारे सर्जन थे बहुत ही सीनियर जिन्होंने मोइन भाई का ऑपरेशन भी किया, सर्जन रहमान साहब। वो पठान है। जी हाँ। तो ऐसे ही राउंड कर रहे थे, वो बाईपास था एक पेशेंट का, वो भी पठान था। तो उसने बड़े मासूमियत से सर्जन रहमान से कहा हमें आपको कल मेरा ऑपरेशन है, आपसे बात करनी है। रहमान साहब ने बोला पता नहीं क्या बात करनी है। बोला अकेले में बात करनी है, किसी के साथ नहीं। तो रहमान साहब ने बोला अच्छा। मैं राउंड करके उसको बोला भाई हाँ, उसको कोने में लेके गए। फिर वो हंसते हुए आ रहे यार ये भी पठान है, हम भी पठान है। बोला डॉक्टर सबको बताया उन्होंने, क्या कह रहा था ये? बोला कल मेरा ऑपरेशन है, हमारा दिल खोलेगा, आप कोई जो बात लिख लेना किसी को बताना नहीं। और ये रियल वाकया है, रियल वाकया है। वो बेचारे हंसते हुए आए, बोले ये भी पठान है, मैं भी पठान हूँ। और इसने ये सवाल किया मुझे कल मेरा तुम हमारा दिल खोलेगा, अंदर से कोई बात निकले किसी को बता देने। क्या अच्छी बात। अब हम जा रहे हैं मुंह के फायर पे और बहुत मुश्किल नहीं है मैम, ये बड़ा मज़े का है और इसमें थोड़ा सा अगर आप अपने कदमों पे, माफ़ कीजिए, अपने जहन पे जोर देंगी। नहीं, कुछ लोग कहते हैं औरतों की अकल टखनों में होती है, गलत बात। अभी
ये लोग गलत कहते हैं ना? बिल्कुल गलत कहते हैं, और ख़ासकर लंबे लोगों के लिए तो ये बात मशहूर थी जो मैंने गलत की। किसी ने मुझे कहा, और लंबों की अकल जो होती है, मेरा माशाल्लाह 5'8" हाइट है, तो घुटनों में होती है। तो मैंने कहा माइंड इट, मैंने यहाँ आके ये चीज़ बदली है कि लंबी औरतों की अकल जो है वो घुटनों में भी होती है। वाह, अच्छा जी चलें आपसे शुरुआत करते हैं। जी। मैडम सबीन साहिबा, शादी के 5 रसूमात के नाम बता दीजिए। चलिए वो तो आप बता देंगे। जी, उपटन, मेहंदी, चौथी शादी, वलीमा, 5 हो गए। अच्छा ये बड़ा मजे का लिखा है उन्होंने। एक है रब जगह, रज्जगा, ये भी रसूमात में हो गया। रज्जगा, वो रज्जगा होता है। वो बहुत सारी रस्में, तो कितनी भी आप, ये तो जिसके पास जितना लोग होते हैं और पैसा होता है उस हिसाब से रस्में बढ़ाते जाते हैं कि वरना ये बिल्कुल गैर ज़रूरी रसूमात है। अच्छा ये आरसी मुसफ क्या हो, क्यों करते हैं? जब सब कुछ तय हो गया फिर शादी वाले दिन दिखा रहे हैं कि देख लो। अब देख लो वो भी मेकअप करके। हालांकि मैं कहती हूँ आरसी मुसफ अगर होना चाहिए तो बगैर मेकअप के होना चाहिए ना दुल्हन का, ताकि दूल्हा भाग जाए। दुल्हन को दिखाते कुछ और ही होता भागता तो कुछ है और है। लेकिन कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद। डॉक्टर साहब आपसे, दुनिया का वो कौन सा बादशाह है जिसके महल नहीं है? हम अपने मुंह से कहते हैं हम बादशाह हैं। नहीं, नहीं। पहली को पहली की तरह अच्छा, मुझे पहली। आप तो पहले की तरह मुझे दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके महल नहीं है? नहीं पता जी। अरे मैं बताऊं? हाँ, थोड़ा सा डॉक्टर साहब मैं क्या हो गया? बताऊं? मैं बताऊं? सही है, सही मैं है। बता देती हूँ। अरे, बादशाह खुला घूमता है। हाँ, ताश का बादशाह। नहीं, आप भी गलत निकले हैं। हाँ हाँ, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी लेकिन कम फिर भी निकले। कम निकले। आज तो शेर मैं बोल रहा हूँ। क्या जी, कहने? शेर कह रहा हूँ सर। बादशाह उसका कोई महल नहीं है, दुनिया का वाहिद बादशाह खुला घूमता है। बादशाह, अरे मैंने कहा भी कि मैं आज शेर कह रहा हूँ, शेर। बता रहा हूँ। बताइए, इतना इतना मैंने इशारा। पहले ही कह दिया था, मैंने सबसे पहले बता दिया था आपने- शेर। जी, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। अच्छा नहीं, ये इनका इधर सरगोशियाँ वाला- सुन ही नहीं रहे। ये कान कमजोर है। यहाँ पे जितनी गुफ्तगू हमने की अब तक आप लोगों से, वो हमने एक पैराए में, एक दायरे में रहते हुए, और ये मुझे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से ये मेरा तरीक़ा रहा है। जी, एक दायरे में रहते हुए बिल्कुल सही। मैं हर बात करता हूँ, लेकिन दायरे में, तरीके से। आप से जो गुफ्तगू रही, बड़ा मज़ा आया। डॉक्टर साहब जी, आपका क्या ख्याल रहा है? फर्स्ट क्लास। पता ही नहीं चला कि किसी प्रोग्राम हम में तो बहुत ये मजा महसूस ही नहीं enjoy कर रहे हुआ। हैं कि हम तो जस्ट Enjoy डिस्कशन। किया। हाँ? ओके, ऐसा हो जाए हम प्रोग्राम के एक्स्ट्रो पे जाएंगे जी। और आपसे इजाज़त चाहेंगे, और शुक्रगुजार हैं आपके, बहुत रहेंगे। वो आता हो जाए पतंगा। दिल तो क्या जी। जान हार सकती हूँ, हाँ, दिल तो क्या जान दिल हार तो सकती क्या है। जान हार सकती हूँ, वाह, हर खुशी तुझ पे वार सकती हूँ। क्या बात है, पहले डरती थी पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती। क्या उम्दा है। वाह 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 वाह। पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप। अब सांप मार सकती हूँ। वाह जी, बस आखिरी में ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर हमें अपने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, इसको तरक्की देनी है, तो औरतों की इज़्ज़त करना सीखें। अगर आप औरत की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो उसकी गोद में पलने वाले बच्चे कभी कभी बाएतमाद नहीं होंगे। और हमारा पाकिस्तान जब भी तरक्की करेगा जब हम औरत को इज़्ज़त देंगे। मोहब्बत कुछ चीज़ नहीं है, इज़्ज़त करना सीखें बस। जी ये- बेशक। डॉक्टर साहब, मैं मेडिकल से रिलेटेड मैंने उनसे कहा था आप अपने चाहने वालों को पैगाम दें, आप अपने नहीं, मरीजों को दें। मैं मेडिकल से रिलेटेड कहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या ठीक है ना, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा जोर हो रहा है। डिजीज़ अगर हो जाती है तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन, हार्ट डैमेज और उस पर ख़र्चा बहुत होता है। तो हमारा ज़्यादा जो कोशिश ये है कि हम डिजीज़ को होने से रोकें, वो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी कहलाती है। क्या बात। तो उसमें 2-4 चीज़ें हैं।
जैसे हार्ट डिजीज़ के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ मॉडिफाइबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। तो जो हमारे हाथ में है, एक तो शुगर को कंट्रोल करना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, अगर सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं उसको अवॉइड करना, और डेली वॉक और ये डाइट बहुत, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, डाइट और वॉक। कम से कम एटलीस्ट आधे घंटे की वॉक डेली को अपना रूटीन बना लें। और डाइट में आप ये फैटी चीज़ें, ये तो कॉमन, अब हर जगह चीज़ें फैटी चीज़ें, घी को, अंडा, मक्खन, घी, नारी, मगज़, ये चीज़ों को अवॉइड करें। बिल्कुल सही फरमाया। तो ये है। बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। मैं जाते जाते जी। मैं डाइट पे बात करता चलूँ कि पाए बिरयानी नहारी बोटी, पाए बिरयानी नहारी बोटी, खाए ते रात वो सब याद आए, खाए हाँ उपवासे ड्राई जिनका, हाँ। दिल धड़कने का सबक याद आए। क्या बात क्या कहें। ख़वातीन और हज़रात, इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में जिस तरह आप साथ रहते हैं, अभी मैडम ने फरमाया कि औरत की इज़्ज़त कीजिए। औरत की इज़्ज़त बेशुमार लोग आजकल और पिछले दिनों बहुत गुस्से में हैं। मैं भी हूँ, मैं भी था, मुझे भी बुरा लगा। मुझे भी बुरा लगता है जब मेरे मुल्क की किसी बेटी पे कोई हर्फ आता है, उसको, उसकी इज़्ज़त को पामाल किया जाता है, मुझे भी बुरा लगता है। मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मैं नहीं समझता कि ये सही प्लेटफॉर्म है वो बात करने के लिए। उसके लिए मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से बात ज़रूर करूँगा, लेकिन औरत का एहतराम इसलिए कीजिए कि औरत ना होती तो आप भी नहीं होती। औरत ने जन्म दिया है, औरत ने पैदा किया है। बेशक पैदा हम मखलूक तो अल्लाह की है, अल्लाह ही ने बनाया, मगर औरत का एहतराम, उसकी इज़्ज़त, नामूस, उसकी इस्मत सिर्फ उसकी सगों की जिम्मेदारी नहीं है, उसके आसपास जो हम और आप हैं, हम सब पे लाजिम है। बेशक हम सब इज़्ज़त व नामूस के, औरत की इस्मत के, हम सब ज़िम्मेदार हैं। हम पे ज़िम्मेदारी है, हम पे फ़र्ज़ है। मेरा मुल्क सलामत रहे, आप सलामत रहिए, खुश रहिए। ये सारा जो रोशनियाँ जलाते हैं, ये आपको खुश करने के लिए ही जलाते हैं और कोशिश करते हैं। खुश रहा कीजिए, एक दूसरे की इज़्ज़त किया कीजिए। जब आप दूसरे की इज़्ज़त करते हैं तो अल्लाह ताला आपका गिरेबान भी महफूज रखता है। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ इस प्रोग्राम में। इसके अलावा हमें क्या करेगा काजी। और अब इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर, गुड नाइट। क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा काजी, हाँ क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी, अरे क्या करेगा काशी, क्या करेगा काशी।